कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं। आप कौन से वाले हैं? खुद टूटने वाले या रिकॉर्ड तोड़ने वाले? यह निर्णय आपको करना होगा। यह डिसीजन केवल आपका होगा। जब परिस्थितियां आपके फेवर में नहीं होती तब आप कैसा डिसीजन लेते हैं? वही डिसीजन आपको तोड़ती है या आपसे रिकॉर्ड तोड़वाती है। तो दोस्त, लाइफ में परिस्थितियां कितने ही विपरीत क्यों ना हो, उन परिस्थितियों से, उन मुश्किलों से ध्यान हटाकर उस वक्त में हमें केवल एक बेहतर डिसीजन लेने के लिए प्रयास करना चाहिए। क्योंकि वो परिस्थितियां, वो मुश्किलें तभी तक रहेंगी, तभी तक आपको परेशान करेंगी जब तक कि आप एक बेहतर डिसीजन ना ले लें। तो आपका पूरा ध्यान परिस्थितियों के बुरे आउटकम के विचार में हताश नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको यह प्रयास करना चाहिए कि आप इस मुश्किल परिस्थिति के बावजूद एक बेहतर डिसीजन कैसे लें। यह डिसीजन ही आपकी लाइफ को 360 डिग्री बदल सकता है। और इस दुनिया में जितने भी लोगों ने अपने जीवन को बदला है, अपने जीवन को एक नया आयाम दिया है, उन्होंने केवल एक बेहतर डिसीजन ही लिया है। बात है 2011 के वर्ल्ड कप की। एक बंदा अपने खराब फॉर्म की वजह से, अपने खराब प्रदर्शन की वजह से अपनी ही टीम से बाहर कर दिया जाता है। यह परिस्थिति कितनी विपरीत होगी, कितनी मुश्किल होगी, इस बात को जब आप खुद पे लेके एक बार विचार करेंगे कि जब आपको आपके ही टीम से बाहर कर दिया जाए। वो बंदा और कोई नहीं था, शायद आप सभी जानते होंगे। वो बंदा आज का हिटमैन रोहित शर्मा था। अगर वो चाहता तो इस परिस्थिति को एक ढाल बना सकता था अपने हारने के लिए, अपने को तोड़ने के लिए, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। वो चाहता तो उस बात को लेके परेशान हो सकता था, रो सकता था, लोगों को दोष दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं अभी टूट गया, अभी मैं इन परिस्थितियों से हार गया, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा कुछ भी नहीं हो पाएगा। उसने चुनाव किया रिकॉर्ड तोड़ने का। बस चुनाव ही नहीं, बल्कि वहां तक पहुंचने के लिए, उस मुकाम को पाने के लिए वो प्रयत्न भी किया जो जरूरी था। उसने वो डेडिकेशन, वो हार्डवर्क, वो कंसिस्टेंसी दिखाई जो उसने इससे पहले कभी नहीं दिखाई थी। और वो ऐसा केवल इसलिए कर पाया क्योंकि उस वक्त उसकी लाइफ में बहुत ही विकट परिस्थिति थी। उसे लोगों के तानों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन वो फिर भी हार नहीं माना। और उसके बाद का इतिहास तो आप हमसे बेहतर जानते हैं कि रोहित शर्मा आगे बना क्या। रिकॉर्ड तो तोड़ा ही, साथ ही उसे पहचान मिला हिटमैन का। आज हर कोई उसे रोहित शर्मा से पहले हिटमैन नाम से जानता है। दोस्तों, अगर रोहित शर्मा उस मुश्किल दौर में हार जाता, परेशान होता, लोगों को दोष देता, तो वो भी गुमनामी की जिंदगी जीता। आज कोई उसे जान नहीं पाता, लेकिन उसने वो चुनाव किया नहीं, उसने वो डिसीजन लिया नहीं। तो मेरा इस कहानी को बताने का मतलब सिर्फ यही है कि दोस्त, पास्ट में या फ्यूचर में कभी ना कभी आपकी लाइफ में मुश्किल परिस्थितियां आई होंगी या आएंगी। तो आपको उन परिस्थितियों से घबराना नहीं है, बल्कि उनको एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करना है। आपको यह सोचना है कि हो सकता है यही परिस्थिति मुझे बेहतर बनाने के लिए आई हो, ना कि मुझे हताश करने के लिए, परेशान करने के लिए। जैसा कि अधिकतर लोग सोचते हैं कि मुश्किल परिस्थितियां केवल मेरे ही लाइफ में क्यों हैं, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए मेरे ही लाइफ में इसलिए है क्योंकि शायद ऊपर वाला मुझसे कुछ अलग करवाना चाहता हो, कुछ ऐसा
जैसा मैंने आज तक किया ना हो। तो दोस्त, जब भी लाइफ में परिस्थितियां विपरीत हो, आपके फेवर में ना हो, तो उस वक्त में भी खुद को नेगेटिविटी का शिकार ना होने दें, बल्कि पॉजिटिव चीजों पे फोकस करें कि इन परिस्थिति के बावजूद भी मैं और बेहतर क्या कर सकता हूं। आप ही सोचिए, अगर 2011 वाले वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा बाहर ना किए जाते तो आज 3-3 दोहरे शतक का टैग अपने ऊपर लेके चल पाते? शायद नहीं। शायद वो प्रेरणा उन्हें तब नहीं मिल पाती जो उन्हें टीम से बाहर करने के बाद मिली। दोस्त, मेरा मानना सिर्फ यही है कि मुश्किल परिस्थितियां ही हमें हमारा ऑप्टिमम लेवल अचीव करवाती हैं। हम मुश्किल परिस्थितियों में वो कर लेते हैं जो शायद हम साधारण परिस्थिति में कभी ना कर पाए। तो दोस्त, मैं आपको यही कहूंगा कि जब परिस्थितियां विपरीत हो तो खुद को तोड़ने वालों में नहीं, बल्कि रिकॉर्ड तोड़ने वाला बनो, और आप ऐसा कर सकते हो। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं।